हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नया दिन और नया साल की शुरुआत हो रही है, तो आप सबका ऐसी कौन सी सब्जी खाना चाहिए। ऐसी दो सब्जियां हैं जो आपको खाने से पूरे साल छप्पर फाड़ कर पैसा आता रहे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह इस चैनल को आप सब शेयर किया करिए, क्योंकि अगर आप किसी के भला करते हैं और उनको जानकारी आपके द्वारा प्राप्त होता है तो वो पुण्य प्रताप आपके नसीब में जाता है। तो कहता है, कर भला तो हो भला। तो चलिए दोस्तों, और माता लक्ष्मी जरूर आप सबकी घर में धन धान्य से भरे रहे। जो भाई बहन हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और इनको शेयर करते हैं, उनको घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा सदैव निवास करे। और उनके बाद जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ एडवांस में दे रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर करिए दोस्तों, और ये गलती नहीं करना है। इस दिन हमें कौन कौन सी ऐसी कार्य भी नहीं करना है, उस दिन हमें कौन सी ऐसी गलतियाँ भी नहीं करना है, और क्या हमें उस दिन मतलब भूल से कोई गलती नहीं करना है, और कौन सी सब्जी हमें उस दिन घर में नहीं बनाना चाहिए, और कौन सी सब्जियां हमें खाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में सदैव निवास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लेट नहीं करेंगे और फटाफट से हमारी वीडियो को सर्च करके देखते रहे, और वीडियो को पूरा लाभ उठाए और पूरा उपाय करने का कष्ट करें। तो चलिए, और इससे आपका यही होगा कि पूरे साल घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी दोस्तों। तो ज़रूर से करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो कहीं से भी तो एक लाइक माता लक्ष्मी के लिए ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को बताते हैं इनमें क्या क्या करना है और कौन सी। तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें नया साल की शुरुआत को तो हमने डाल दी हूँ। अब ये है सब्जियाँ। तो आपको नया साल के दिन सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और कौन सा चीज़ हमें उस दिन नहीं बना के खाना चाहिए। तो पहले ये चीज़ की बात करें। सबसे पहले नया साल के दिन हम कभी भी लोहे का, चमड़ा का वस्तु ना खरीद के लाएं। नए साल के दिन की शुरुआत का वीडियो हमने डाली हूँ। सवेरे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करें, और उनके बाद आप अपनी रसोई घर में जाए और उसमें कुछ मीठा, कुछ अच्छा सा सात्विक भोजन बनाएं सवेरे में। उनके बाद भगवान, अगर आपके पास शालिग्राम जी हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे राधे कृष्ण जी हो, चाहे कोई भी आपके देवता हो, उनका भोग लगाएं। और उनके बाद आप अपने पितरैन के भी नाम से दे, और उनके बाद आप लोग सभी परिवारजनों बांट के ग्रहण करो। और उस दिन जहाँ तक के हो सके दोस्तों, उस दिन किसी से कर्ज लेने से भी बचे। उस दिन आपकी कौन सी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे कि जो अशुद्ध, यानी कि कितने लोग मांस, मीट, अंडे, लहसुन, प्याज खूब पीस के, खूब आज नए साल है तो हम ये करेंगे, दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, भाई बियर पियेंगे, मतलब अन्य तरह की तामसिक चीज़, नशीली चीज़, इन चीज़ों से कभी भी ज़िंदगी में साल की शुरुआत करते हैं तो देखोगे और देखते ही होंगे कि उनकी पूरे साल इसी तरह बर्बादी होती रहती है। या तो उनको एक्सीडेंट होगा, या तो वो बीमारी में पैसा चले जाएंगे, या तो उनको कोई अचानक सा ऐसा प्रलय आ जाता है कि उनको रातों रात हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है। तो इस सब चीज़ के लिए आप बचें और इन चीज़ को उस दिन ना बनाए। अगर आप खा भी रही हैं, चलो कोई मना नहीं है, लेकिन
हर एक चीज को नियम होता है कि कोई हम कार्य करें, शुभ कार्य करें, तो उस दिन थोड़ा सात्विक भोजन और अपना मन की शांति के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिनसे हमारी इष्ट, हमारी कुल देवता प्रसन्न हो, हमारे पितृ प्रसन्न हो। इन कार्य के अपनाइए नहीं कि हम ये खा ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ऐसे करने से हमारे घर में जो माता लक्ष्मी रहती हैं वो नाराज हो जाती है। और हाँ, जो पुरुषगण है उनसे यही निवेदन है कि उस दिन आप अपने महिलाएं को ना लड़ाई झगड़ा, महिलाएं ना पुरुष से करे, पुरुष ना महिलाएं से करे। और जब आप कुछ भी, चाहे 1 रुपया कमाओ, चाहे 10 रुपया कमाओ, चाहे 20 रुपया कमाओ, कमा तो रहे हो ना, तो आप जो लक्ष्मी, जो आपकी सैलरी मिल रही है, तो वो आप अपनी पत्नी यानी अपनी पत्नी को दो। अपनी घर की लक्ष्मी जो होती है आपकी पत्नी होती है, उनको दो। और उनको देने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप उनको दोगे तो अगर 2 लक्ष्मी मिलेंगे तो आपके घर में धन की आगमन इतनी होगी कि आप सोचेंगे नहीं। तो इसलिए कहते हैं चाहे 1 रुपया कमाओ, चाहे 10 रुपया कमाओ, लेकिन हर एक आदमी का ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अपनी पत्नी को वो कमाई वाला पैसा उनके हाथ में सबसे पहले दे। और उन नारी से यही निवेदन है कि आप अपने हाथ से घर के इष्ट कोण में यानी देवी देवता जहाँ पे आपकी मंदिर स्थल है उन पे उन पैसे को पहले रखें और उनमें से कुछ पैसे भगवान के धूप बत्ती के लिए या भगवान के पूजा के लिए, प्रसाद के लिए, जैसे कि दीपक जलते हैं उन तेल के लिए, घी के लिए अगर आप रखती हैं, उनमें से 10, 20, 50 ऐसे करके, और वो ही पैसा पहले वाला थोड़ा सा उसमें बचा कर अगर ये चीज़ लेती है तो आपकी घर में कभी भी धन की अभाव नहीं होगी, कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, जब आप कहीं बाहर जाए तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर से लेते आए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए ज़्यादा का नहीं तो 5-10 का ज़रूर ही लेके आए, ये है। और नया साल के दिन आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो देखो उस दिन आप अपने से बड़े बुजुर्ग को सबसे पहले आशीर्वाद लेनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना आपका नया साल यानी अधूरे ही रह जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि उनको आप हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम करें और उनकी आशीर्वाद लें, फिर उनके बाद आप उस दिन की शुरुआत करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चे को भी बोलो और उनको भी करवाओ, क्योंकि माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे में भी वो संस्कार डाले। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बच्चा भी नहीं करेगा। तो इसलिए कि आप अपने बच्चे को भी यही संस्कार डालो जो आपका बच्चा आपको प्रणाम करे और आप अपने माँ बाप के करो। तो यही दुनिया का रीत आती जाती है। और उस दिन आप चाहो तो अनेक प्रकार के 56 भोग बन सकता है, लेकिन हाँ दोस्तों, ये चीज़ कभी भी जानबूझ के नहीं खानी चाहिए। क्योंकि इसमें जो है खाने से आपकी बहुत बड़ा पाप लगता है, आप पाप की भागीदारी होते हैं, आपकी रात की ग्रह बिगड़ जाता है, आपकी जो अच्छा खासा ज़िंदगी चलती हो वो लाइफ ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब्जी को उस दिन ना खाए। और वो सब्जियां क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक भोजन होता है। जैसे कि आप चाहो तो आपको जो सब्जियां खानी हैं वो सब्जियां हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को देखो, फिर उनके बाद ही पूरा वीडियो देखो, फिर उनमें हम कब बता दें कि हो कौन सी सब्जियां उस दिन बनाने से, खाने से पूरे साल आपके घर पे माता लक्ष्मी की निवास होगी। तो चलो दोस्तों, देर नहीं करते हुए वीडियो को जानेंगे। और यही है
कि आपकी ऐसी कौन सी सब्जियां उस दिन नहीं खाई जाती। तो जैसे कि लहसुन प्याज जो डालेंगे, जैसे अशुद्ध सब्जियां होते हैं, बैगन, ये सब बहुत सारे लोग पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ सब कुछ बनाते हैं, लेकिन हाँ, घिया के बना लो आप तो चलेगा, लेकिन बैगन, कटहल, ये सब क्या है, ये सब सब्जियां में लहसुन डाला जाता है, मशरूम, मूली, गाजर, ये सब चीज़ की उस दिन ना बनाएं। नहीं बनाने से ही आपका जो है घर में लक्ष्मी की वास होगी। और लहसुन प्याज खास तौर पे नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि ये भी तांत्रिक में ही जाता है। मसूर के दाल और दाल है, बहुत सारे ऐसी दालें हैं जो उनको भी आप यूज नहीं कर सकते। हाँ चलो, उड़द के दाल आप खा सकते हो, चना खा सकते, मूंग के खा सकते, इन दालों को आप यूज करना, लेकिन और दालों को मत करना, क्योंकि इससे ना आपकी जो है माता लक्ष्मी रुष्ट होते हैं, नाराज होती है। और उस दिन सात्विक भोजन बनाएं। उस दिन अगर केसर डाल के खीर बना रहे हो तो सुहागे सुंदर में सुहागा हो जाता है, वो होता है। और उनके बाद पूरी और खीर का भोग तो सबसे श्रेष्ठ होता है। नहीं तो चाहो तो आप हलवा पूरी, मटर पनीर के सब्जियां, ये सब आप दूध के बने हुए चीज़ के भी आप खा सकते हैं, आसान है। अब ये नहीं कि अब हम पनीर बना रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज डालेंगे तो ही अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों उस दिन। और उस दिन ये चीज़ भी नहीं करनी है कि हाँ हम समोसे बनाएंगे, हाँ समोसा भी बनेंगे, सब कुछ आप सारे रेसिपी बनाओ, लेकिन तामसिक चीज़ यूज नहीं करना है। और बिना नहाए धोए उस दिन आप किचन में भी नहीं जा सकते। क्योंकि साल का शुरुआत है, तो आपको उस दिन ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे जो होती है हमारी घर की बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत बड़ा हमें संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं कि इनको आप सबसे ज़्यादातर दूर ही रखें तो अच्छा है। ये नहीं कि हाँ हम यही कार्य करें। अगर आपके घर में कोई तांत्रिक भोजन बन रहा हो तो आप उस दिन पूरा किचन के अगले दिन ही 31 तारीख को पूरा रसोई घर का साफ सफाई अच्छे तरीके से करके और गंगा जल छीट के शुद्ध करके, और उस दिन नया साल के दिन अगर आप बनाते हैं और उस दिन आप अपने घर में श्रीफल यानी नारियल फल लाते हैं नया साल के दिन, तो आपके घर में जहाँ धन तिजोरी रखने वाला जगह होता है उनको सबसे पहले मंदिर में ला के रखनी है और पूजा पाठ करने हैं संध्या काल में, और उनको लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध के जहाँ पे आपके तिजोरियाँ रहती हैं वहाँ पे रख देते हैं। तो पूरे साल आपका माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी और आपके घर में धन धान्य कभी भी कमी नहीं होगी। ये होता है दोस्तों। और तीसरा चौथा जो कार्य होता है, तो उस दिन हल्दी के अपना जो तिजोरी होता है यानी गुल्लक 5 जगह अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो उनसे भी आपका बहुत सारे लाभ बनता है, जैसे हल्दी से या रोली से, इन चीज़ों से बनाएं। और उस दिन आप अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा करके अच्छा सा रंगोली बनाएं। इससे भी आता है दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी जो घर में आती हैं साल में सबसे पहले, तो वो होता है आने की जगह हमारी मेन गेट। तो उन गेटों को खूब बढ़िया से अच्छे तरीके से साफ सफाई करने के बाद ही माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती है। तो आपको करना चाहिए दोस्तों। ये हो गया। और इससे क्या होगा, पूरे साल बने रहेंगे पैसा। तो ये होता है, और यही छोटी मोटी कार्य करता रहना चाहिए। और हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी मतलब अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े नहा धोकर पहनाए। ये नहीं कि ठंडे हैं तो हम इनको नहीं नहाए, उनको भी गर्म पानी करके स्नान करवा के गंगा जल छीट के पवित्र कर दो, यानी सारे घर की शुद्धिकरण कर लो। ये नहीं कि आपको ठंड है तो हम कैसे करें, हम क्या ही करें, ऐसे नहीं सोचना है दोस्तों। उस दिन तो सभी को नहाना अनिवार्य है। नहाए और गंगा जल छिड़क के पूरे घर के शुद्ध कर ले, झाड़ू पोछा कर ले। और उस दिन पोछा में नमक डाल के पोछा पूरे घर की सफाई में ज़रूर करें।
तो इससे क्या होता है, हमारे घर में जो नकारात्मक होता है वो बाहर चले जाते हैं, जो सकारात्मक होते हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं कि वो कौन सी 2 सब्जियां हैं जो हमें खानी चाहिए। तो सबसे पहला, उस दिन आपको ऐसे सब्जियां खानी चाहिए कि जो माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे। वो सब्जियां कौन सी है? तो वो है सीताफल। हाँ दोस्तों, कई जगह उनको पीठा कहते हैं, कई जगह उनको सीताफल कहते हैं, और कई जगह औरों नाम, कोई कद्दू कहता है, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो उनको जो जो चीज़ कहते हैं तो वही सीताफल माता सीता ने खाई थी। तो उस दिन खा के आप अगर शुरुआत करते हैं उस दिन, तो आपका घर में पूरे साल छप्पर फाड़ के पैसा जरूर ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये सब्जियां माता सीता ने खाई थी। तो इसलिए दोस्तों, आपको भी इन सब्जी को खाना चाहिए। जैसे कि दूध में बने हुए पनीर, दूध के जो चीज़, पनीर के सब्जियां बनाओ। आप चाहो तो उस दिन करी पकोड़े वाले, ये भी पीला सब्जी जो होता है चने की दाल की, बेसन की, इनसे भगवान श्री हरि विष्णु खूब, उनका मतलब प्रिय भोग होता है। तो उन चीज़ के वो भी ग्रहण करते हैं। तो वो चीज़ बनाए, उनसे आपकी घर में भी धन की आगमन होगा, बढ़ोतरी होगा। तो ये 2 चीज़ें जो है तो आप ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं कि हम करी बनाएं तो हम तब भी लहसुन प्याज यूज करें, हम दूध वाली सब्जियां बनाएं तो भी हमें ये करें। ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सात्विक भी बनता है। तो आप बनाकर एक बार खाएं, और वो भोजन जो होता है ना, एकदम प्रसाद, इतनी टेस्टी, इतनी हेल्दी होता है, जो कि आपको इतना फ़ायदा पहुंचाएगा, इतना फ़ायदा, जो आप खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाली एक बार बना के तो देखो कि भंडारा सब्जियां कभी भी आज तक कहीं भी खाए होंगे तो उनका स्वाद और घर के सब्जियों का स्वाद अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें देवी देवता का आशीर्वाद होता है, तो वो अमृत के समान माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है कि सात्विक भोजन खा के देखते हो साधु संत कितना हेल्दी रहता है, कोई बीमारी उनको नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लंबे आयु तक के भी जीवित रहते हैं। उनका संघर्ष भी वही होता है और उनका मन क्रम भी वही होता है। उनको तो नहीं कभी मन करता कि हम तामसिक भोजन के बारे में सोचे। कोई भी त्योहार हो वो तो वही भोजन करते हैं, और जो भगवान के ग्रहण करके करते हैं वो तो प्रसाद हो जाते हैं श्री हरि का। तो वो भोजन तो आराम से आप पाओगे ना, कभी भी कोई बीमारी या कोई तरह की दरिद्रता आपके छू भी नहीं पाएंगे, और आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी निवास करेंगे। तो दोस्तों, मैं करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और वीडियो की